नरेंद्र मोदी सरकार के पास जो है लाखों करोड़ रुपया अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों का माफ़ करने के लिए है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है। तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। दानिश अली ने पिछले 5 साल लगातार सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर बीजेपी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया। जो उनकी किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी जो नीतियां थीं, उनको एक्सपोज करने का काम फ्लोर पर मैंने किया, रिकॉर्ड पर किया है। तो इसलिए वो डरे हुए हैं। सब चाहते थे कि विपक्ष इकट्ठा हो, आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बीजेपी का काम करने के लिए बसपा यहाँ पूरी कोशिश कर रही है, देश समझ गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, अमरोहा में हूं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली जी हैं। हम बात करेंगे, कांग्रेस से गारंटी कार्ड की बात होती, दूसरी तरफ मोदी जी अपनी गारंटी देते हैं। मुद्दों पे आप लोग बात कर रहे हैं, सबसे अहम गारंटी जो अपने अमरोहा की जनता को देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मुद्दों, कौन से मुद्दों पर जनता बात कर रही है? देखिए, जनता बात कर रही है किसानों के मुद्दे पर, जनता बात कर रही है नौजवानों के मुद्दे पर, जनता बात कर रही है महिलाओं के मुद्दे पर, जनता बात कर रही है मजदूरों के मुद्दे पर। और इन सब इश्यूज़ को लेकर के श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड दिया है। बीजेपी की सरकार के पास, नरेंद्र मोदी सरकार के पास जो है लाखों करोड़ रुपया अपने पूंजीपति उद्योगपति मित्रों का माफ़ करने के लिए है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है। तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। सबसे पहला काम, जो 30 लाख वैकेंसीज केंद्र सरकार में वैकेंट हैं, उसको एक स्ट्रोक में भरने का काम करेंगे। जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो गरीब महिला हमारी बहनें हैं, उनके परिवार में 1 लाख रुपया हर साल जो है एक महिला बहन को दिया जाएगा। तो ये सब हमारे गारंटी कार्ड में है। जो हमारे जो मनरेगा के जो मज़दूर भाई हैं, बीजेपी तो मनरेगा को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वही मनरेगा को फिर उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छी स्कीम है, तो उनका मानदेय बढ़ा करके 400 रुपये किया जाएगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की गारंटी है। ग्राउंड स्तर पे लगातार वोट मैनिपुलेशन की कोशिश करी जाती है। पश्चिमी यूपी कवर कर रहा था, तो वहाँ पर भी जिस दिन वोटिंग हुई है 19 तारीख को, उस दिन बूथ कैप्चरिंग तक की शिकायतें आई है। तैयारी कैसी है बूथ कैप्चरिंग से बचाने के लिए? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है हमारा, और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव यहाँ पोलराइज हो, हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन आप देख रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, ये तो ठाकुरों का गांव है, कैसा स्वागत हमारा हो रहा है। तो वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं, फेल हो चुके हैं। काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, जनता समझ चुकी है। एक बात और करें, आपने जिक्र किया ठाकुरों के गांव में है, ठाकुर चौबीसी की बात करूंगा, पश्चिम यूपी की। तो वहां पर ठाकुरों ने कसम खाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हराएगा हम उसको वोट करेंगे। क्या वो माहौल यहां पर ही बना है? बिल्कुल, वो माहौल सब जगह है। ये कोई अकेले ठाकुरों का मामला नहीं है, हर समाज परेशान है, किसान परेशान है, हर समाज परेशान है। बहुत अंडर करंट है, लोगों को लग रहा है कि हाँ, बहुत ठग लिए गए, अब वक्त आ गया है जब हमें इन्हें बदलना होगा। और राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड आया है, वो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक बात और, परसों जब आप मंच पर थे तो आपको राहुल गांधी ने बैठ जाने के लिए कहा, उसको लेकर के तमाम खबरें चलती रही कि कहीं आपका सम्मान नहीं हुआ। कई चैनलों पर मैंने देखा सुर्खियाँ चल रही थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या बात कुछ और थी? देखिए, जितना सम्मान इस आज़ाद हिंदुस्तान में मेरे जैसे एक नौजवान को श्री राहुल गांधी ने दिया है, शायद आज तक किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं मिला होगा।
राहुल गांधी जी मेरे यहाँ मेरे घर पे आकर के मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले आए, और ये बहुत ओछी पत्रकारिता का नतीजा है जो इस तरीके की खबरें चलाते हैं। राहुल गांधी जी को लंबा भाषण करना था, वो नहीं चाहते थे कि मैं पौना घंटा खड़ा रहूं। वो इतने मतलब पॉजिटिव पर्सनालिटी के व्यक्तित्व है, इसलिए उन्होंने कहा कि आराम से बैठ जाओ। तो ये मतलब मेरे और राहुल जी के रिश्ते जो है इस तरीके का नींबू निचोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त सभा फर्स्ट फेज का इलेक्शन ओवर होने के बाद होती है, और वो भी दानिश अली के समर्थन में अमरोहा में होती है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत राहुल गांधी जी के प्यार का मेरे लिए और क्या हो सकता है। अच्छा, एक प्रश्न और है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों की, उसके बाद जो उसका जो फ़र्क है, क्या उसका फ़र्क क्या यहाँ पड़ रहा है? क्या पब्लिक बात कर रही है उसकी न्याय यात्रा की? देखिए, बिल्कुल सब जगह फ़र्क है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये फ़र्क तो आपको साफ दिखाई देना चाहिए ना कि बीजेपी ने हर तरीके से कोशिश कर ली कि उत्तर प्रदेश में देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन और आप देख रहे हैं कि अमरोहा में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जॉइंट मीटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी आकर के दानिश अली को टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री आज जिस वक्त आप बात कर रहे हैं इस वक्त भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भाषण कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर चौथी बार वो आए हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ पर। आखिर क्या वजह है? दानिश अली से डर गए हैं। दानिश अली से इतने डर गए हैं क्योंकि दानिश अली ने पिछले 5 साल लगातार सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर बीजेपी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया। जो उनकी किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी जो नीतियां थीं उनको एक्सपोज करने का काम फ्लोर पर मैंने किया, रिकॉर्ड पर किया है, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। एक आखिरी प्रश्न और भी है। बसपा से भी कैंडिडेट हैं, उनको भी झुटलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। सीधी फाइट तो एनडीए से है आपकी, लेकिन बसपा भी बीच में है, कहीं वोट काटने का काम तो नहीं कर रही? देखिए, अब जब आप कह रहे हैं वोट काटने का, तो जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है कि कौन क्यों खड़ा किया गया है। और भाई आप देखिए ना, बसपा के लिए सब चाहते थे कि विपक्ष इकट्ठा हो, आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बीजेपी का काम करने के लिए बसपा यहाँ पूरी कोशिश कर रही है, देश समझ गया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं पहले दिन से कह रहा था जब ये चुनाव शुरू हो रहा था कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ, लेकिन पहले फेज के पोलिंग के बाद उत्तर में भी हाफ नहीं बची है अब। तो इसलिए भाजपा का सफाया है, कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी बात भी बीच में कही कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तो मजबूरियां रही होंगी, तो बसपा के लिए भी काफ़ी बड़ी बातें कह दी। और अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी से, तो एक ज़बरदस्त लहर देखने को मिली है। और इस समय अमरोहा में हूँ, द्वितीय फेज़ का चुनाव हो रहा है, चल रहा है, और 26 तारीख को वोटिंग है। क्लियर कट आप देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस में दानिश अली दिखाई दे रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जनता ही तय करेगी क्या कुछ होने वाला है। 4 जून का इंतज़ार करिए, और पिटारा खुलने के बाद क्लियर हो जाएगा अमरोहा की जनता किसके साथ है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।